और अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि गुजरात में बीजेपी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ श्रीन मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। आज के इस नतीजे से जुड़ी कौन सी बड़ी बातें हैं वो आपको बताएंगी। इसके अलावा भी कुछ और दिलचस्प आंकड़े उनके पास से हम चलेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झूमते गाते नजर आ रहे हैं। ये गुजरात से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दरअसल ये बहुत बड़ी जीत है। 154 बीजेपी जो रुझानों के मुताबिक आगे है और लगभग आप मानकर चलिए कि अब ये ऐसा ही कुछ नतीजों में देखने को मिलेगा। कुछ बड़ा बदलाव इसमें अब मुमकिन नजर नहीं आता है। कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हार और बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार दी है, आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। 6 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। तो गुजरात के जो नतीजे हैं बहुत ही अहम। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और गजेंद्र जी, स्वागत भी और बधाई भी आपको गुजरात के लिए। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया सर? देखिए, अभी तो परिणाम पूरा आया नहीं है, अभी से आप क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो? हिमाचल प्रदेश का परिणाम एक बार पूरा आ जाने दीजिए, उसके बाद में उस विषय पर चर्चा करेंगे। मतलब आपको लग रहा है ये बदल जाएगा? से एक तरफा जीत हुई है। जी जी, हिमाचल में आप मान के चल रहे हैं बदल जाएगा? देखिए, अभी मुझे पूरा विश्वास है कि बदलना ही चाहिए। मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि बदल जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, आपको लग रहा है बदल जाएगा। हालांकि छोटी विधानसभा है, 11 सीटों पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं ये मार्जिन है और ये कोई मामूली नहीं है। बहरहाल अगर गुजरात की ही मैं बात कर लूं, जहां पर आपको बड़ी जीत मिली है, आपको क्या लगता है वजह क्या रही? इसके पीछे क्या बड़ा फैक्टर आप पाते हैं? देखिए, पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात का संगठन मंत्री रहते हुए जिस तरह से सांगठनिक आधार पर पार्टी को खड़ा किया और वो मॉडल लगातार ग्रो करता रहा, एक विषय। दूसरा, गुजरात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की पटकथा लिखी और उसी के आधार पर जिस तरह से 2014 और 19 में देश की जनता ने भी उस पॉलिटिक्स पर मोहर लगाई, इन दोनों विषयों के आधार पर ही गुजरात में एक बार फिर नया इतिहास रचा गया है, नया कीर्तिमान रचा गया है। तमाम तरह के उहापोह फैलाने की कोशिश जिस तरह से की गई, 2017 के चुनाव में जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश की गई, चुनाव को जिस नीचे के स्तर तक ले जाया गया, इस बार भी इस तरह के प्रयास किए गए, लिख करके दावे किए गए, लिख करके ऑन स्क्रीन जो है घोषणाएं की गई, भविष्यवाणियां की गई, लेकिन अंततः जीत विकास की हुई है। जीत नरेंद्र मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता के प्यार, प्रेम और स्नेह की हुई है। जीत अमित शाह जी की रणनीति की हुई है। जीत CR पाटिल के परिश्रम की हुई है, उनके संगठन कौशल की हुई है। और जीत जो है भूपेंद्र पटेल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल की हुई है। ठीक है। वैसे शेखावत साहब, जिन पर आप तंज कर रहे हैं ना कि जो भविष्यवेता बन रहे थे, लिख लिख कर नंबर बता रहे थे, कहा यह भी जा रहा है कि उन्हीं का बड़ा फायदा आप लोग को मिला भी है। जिस तरीके से कांग्रेस के वोट उन्होंने काटे, एक बहुत बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर हो गई। देखिए, मैं तो उनके बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो गुजरात में दावे किए थे और जिस तरह से हिमाचल में भी दावे किए थे, और हिमाचल प्रदेश पंजाब के पड़ोस में है, हमारी इतनी सीमाएं लगती है, हम इस तरह से करेंगे, मुझे लगता है शायद ही कहीं जमानत भी बचा पाए होंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में जमानत कहीं शायद बचा पाएंगे, मुझे तो उसका भी अभी जो है अंदेशा है उस पर भी। और गुजरात में भी जिस तरह से ऑन स्क्रीन उन्होंने दावा किया था, उस दावे के भी पोल खुल गई है। अब दोनों विषय देश की जनता के सामने स्पष्ट हो गए हैं कि न तो उनके वादों में ही दम है और न उनके दावों में ही दम है। दोनों ही खोखले हैं, दोनों ही निराधार हैं। केवल और केवल जो है एडवर्टीजमेंट और घोषणाओं के नाम पर राजनीति एक बार की जा सकती है, लेकिन बार बार नहीं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या वजह आपको नजर आती है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात कर लूं, यहां पर आप चूकते हुए क्यों दिख रहे हैं? आप नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी हम इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर मगर में ही बात हो रही है। फिलहाल जैसे गुजरात की जीत आप मान रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से, तो उसी तरीके से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि हिमाचल में अगर आप पिछड़ रहे हैं तो क्यों? वजह क्या नजर आती है हिमाचल में? गुजरात में जो जो कार्ड आपका काम करता रहा, जो अभी आप गिनवा रहे थे सिलसिलेवार तरीके से, वो हिमाचल में क्यों नहीं काम कर पाया?
लेकिन निश्चित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। मैंने कहा है एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। एक बार परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर पर जाने का इतिहास वाली पार्टी है और हमने जीत और हार दोनों तरह की जो है वो परिस्थितियों पर हमेशा ही समीक्षा करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में रही है। परंपरा का निर्वहन करेंगे, फिर समीक्षा करेंगे। यदि परिणाम प्रतिकूल होते हैं तो उसके कारणों को जान करके आगे और कैसे हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इस सब पर हम सब मिलकर के विचार भी करेंगे और काम भी करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।